लोग। ठीक है, मैम आप हम कैसे? ठीक है, आप बताओ। बस बस ठीक है ठीक है। बढ़िया तो नहीं है। ठंड कैसी चल रही है फिर? पहले से तो कम है ठंड। पहले से कम है। आप बर्फ नहीं पड़ी रोडू में? मैम पड़ी थी। तो चली गई। यस मैम। अच्छा। और सलोनी आप कहाँ रहते हो? मैम चंबा में। चंबा में तो पड़ी है बर्फ, तन्वी बता रही थी। मैम जहाँ हम रहते हैं वहां नहीं पड़ी। अच्छा अच्छा। बड़ी जल्दी आ गए हो, कोई डाउट था? नो मैम। तो मैम। अच्छा, वैसे ही आ गए, जल्दी हैं। यो मैम। यस मैम। क्या बात है। गुड गुड, वेरी गुड, शाबाश बच्चों। थैंक यू मैम। वेलकम वेलकम। गुड इवनिंग दीक्षा, कैसे हो आप? मैम ठीक है, आप बताओ। बस बच्चे बढ़िया। से थोड़ा कम। बढ़िया तो नहीं, बढ़िया से कम। हेलो वंशिका, गुड इवनिंग। आवाज आ रही है बच्चों? यो मैम। ओके ओके। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग वंशिका, गुड इवनिंग, कैसे हो आप? मैम मैं ठीक हूँ। ओके। ठंड कैसी है वहां पे? मैम ठीक ही है। अच्छा, पहले आवाज नहीं आ रही थी क्या मैम की? मैम मेरे फोन में नेट खत्म हो गया, हॉटस्पॉट लिया है। ओह अच्छा। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग लेनिका, कैसे हो आप? मैम मैं ठीक हूँ। और आप? बस ठीक से थोड़ा कम। गुड गुड इवनिंग मैम। इवनिंग मैम। गुड इवनिंग भूमिका, गुड इवनिंग तन्वी। कैसे हो आप कैसे हो लोग? मैम? मैम हम ठीक है, आप कैसे हो? मैम ठीक से थोड़ा कम है। प्रॉपर तो क्यों ठीक। मैम? क्यों मैम? क्योंकि गला देखो, आवाज कैसी लग रही है मैम की, सुन के अच्छा लग रहा है तुम्हें? नो मैम, अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ इसीलिए।
मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग दीक्षा, कैसे हो आप? मैम ठीक है, आप कैसे हो? बस ठीक है बच्चे। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग आशा। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग पलक। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग अमन। अम, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बबीता। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग हिमानी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग रिंकी, कैसे हो आप? ठीक हूँ मैं। आप ओके, कैसे हो? ठीक हूँ बच्चे, ठीक हूँ। मैम की आवाज आ रही है, मैम की वीडियो आ रही है, बताओ जल्दी जल्दी। यस मैम। मैम ओके, चलो यार दौड़ के आ जाओ, कैसे सो सो के आते हो, है ना? कल की क्लास से किसी को डाउट है बच्चों? No, ma'am. नो मैम। किसी को भी नहीं है? ओके, गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो सब? मैम क्या ठीक है, मैम? आप कैसे Fine, हो? ma'am. बस ठीक ठीक है, ठीक ठीक, आपकी दुआ है। ओके, गुड इवनिंग दीक्षा अगेन, गुड इवनिंग नैंसी, गुड इवनिंग अंकिता, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दीक्षा गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। दीक्षा गुड इवनिंग कह रही है यार, कह दो उसको गुड इवनिंग। अंकिता गुड इवनिंग, ओ सॉरी, करिश्मा गुड इवनिंग, प्रकृति गुड इवनिंग, अंजना गुड इवनिंग, गौरव गुड इवनिंग। चलो यार आ जाओ। ओके, चलो पहले आ जाए फिर बता देती हूँ, है ना? फिर अब नहीं तो बच्चे पूछेंगे मैम क्या ही बोल रहे हो। ओके, सो एक मिनट में। You can't end this video. नोट्स बना लिए सभी ने? यस मैम। यस मैम। मैम। You, ma'am. कोई doubt मैम। है उसमें? नो मैम। ओके, कल की क्लास से किसी को कोई डाउट नहीं है ना? यस मैम। नो मैम। चलो ठीक है, फिर मैम डाउट ले लें आप लोगों से? नहीं, मैम बिना डाउट ले डाउट लेंगे। चलो ठीक है, फाइन। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्लास बच्चे। um, कल हमने क्या क्या किया बताओ? Ma'am. हम्म, क्या बोला? कहाँ चले गए? ब्लड ग्रुप के बारे यस, ब्लड ग्रुप के बारे में, और मिस मैच। RH factor, आरएच फैक्टर, और blood clotting, lymph. ब्लड क्लॉटिंग और लिम्फ। तो
ब्लड क्लॉटिंग सभी को समझ में आ गया? किसी को भी नहीं आया? यो मैम। बस एक को समझ में आया, बाकी यो मैम। ठीक है। और हाँ दीक्षा बोलो बच्चे। गुड इवनिंग पलक, गुड इवनिंग। ओके फाइन। तो मैं फटाफट पूछती हूँ, अगर तुम लोगों ने क्वेश्चन नहीं पूछना, ठीक है? पूछू मैं? नहीं पूछू? देखो तो यस मैम। पूछो मैम। ओके। अगर क्या बोलते हैं हम, क्या पूछो क्या पूछो क्या पूछो? अगर आपका जो थ्रोम्बोकाइनेज है वो कैसे, वो और किस किस को एंजाइम और कौन से एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है? कौन से एंजाइम को एक्टिवेट करता है? बताओ यार, चैट पे बता दो चलो। मतलब तुम पढ़ के नहीं आए हो ना, इसीलिए जल्दी जल्दी फटाफट चैट पे लिखो। थ्रोम्बोकाइनेज कौन से एंजाइम को सबसे पहले एक्टिवेट करता है? बहुत इजी है यार। अब ये मत कहना हम पहली बार सुन रहे थे थ्रोम्बोकाइनेज, तो हमने सुना ही नहीं कल क्या था। किसको नहीं पता हैंड रेज करो, किसको नहीं पता? वंशिका को नहीं पता, और पलक को नहीं पता, हिमानी को नहीं पता। तो क्लास में गई तुम लोगों ने? नैन्सी, बबीता? नो मैम। क्यों? मैम कल हमारा विजिट था तो इसलिए नहीं लगाई, लेट पहुंचे 10 बजे घर में। अच्छा। अमन कल तुम तो आए थे यार। रिंकी, रिंकी तुम कल थी यहाँ पे। पलक भी थी। तो मैम ही हाथ उठाई जा रहे हो, तुम्हें क्या लग रहा है पता नहीं लगता मैम को? इशू, नेटवर्क इशू था। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग साक्षी, बहुत जल्दी आ गए बेटा। थ्रोम्बोकाइनेज कौन से एंजाइम को एक्टिवेट करती है बच्चे? प्रोथ्रोम्बिन को। किसको करती है? प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन। हाँ, प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करती है। फिर प्रोथ्रोम्बिन के अंदर आपका क्लॉटिंग फैक्टर और कैल्शियम आयन आ जाता है, फिर वो थ्रोम्बिन को एक्टिवेट करता है। फिर उसकी वजह से फिब्रिनोजन जो कि गोल गोल सा दिखता है, और फिब्रिन जो थ्रेड लाइक शीट लाइक दिखता है, और सॉरी नॉट शीट लाइक, थ्रेड लाइक दिखता है। तो वो जब दोनों इकट्ठे मिल जाते हैं, कौन? फिब्रिन और फिब्रिनोजन, जब दोनों मिल जाते हैं तब क्लॉट फॉर्मेशन होती है। और ये कब होता है? जब आपका टिश्यू टूट जाता है, राइट और नॉट? यो मैम। ये बताओ मुझे, थ्रोम्बोकाइनेज एक्टिवेट कैसे होता है? वो और एंजाइम को एक्टिवेट करता है, बट थ्रोम्बोकाइनेज खुद कैसे एक्टिवेट होता है? एटलीस्ट नोट्स जो दिए हैं मैंने उसको ओपन तो कर लो, उसमें से बता दो। बताओ। कसम खा रखी है मैम, हम तो नहीं जवाब देंगे। फिर मेरे पढ़ाने का क्या फायदा है? इसीलिए कुछ समझ नहीं आया। अच्छा ठीक है, बाकी बच्चों क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। यस यो मैम। मैम। तुम वेट कर रहे हो कि मैम कुछ प्यारे प्यारे शब्द बोले तुम्हें, तब तुम जवाब दोगे? हाँ, मैं पूछ रही हूँ कि थ्रोम्बोकाइनेज एक्टिवेट कैसे होता है? क्या तुमने कल थ्रोम्बोप्लास्टिन के बारे में सुना था? यो मैम। यो मैम। क्या तुमने प्लेटलेट के बारे में सुना था? यस मैम। यो यो मैम। क्या आता है जब तुम्हें चोट लगती है, सबसे पहले दौड़ के पापा मम्मी जो आते हैं वो प्लेटलेट हैं। प्लेटलेट्स होते हैं तो सबसे पहले दौड़ के आते हैं।
प्लेटलेट और थ्रोम्बोप्लास्टिन दोनों जब एक्टिवेट हो जाते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम आयन की वजह से होता है और प्लेटलेट CF क्लॉटिंग फैक्टर की वजह से होता है। तो वो जब दोनों ही मिल जाते हैं साथ में तो थ्रोम्बोकाइनेस को एक्टिवेट कर देते हैं। थ्रोम्बोकाइनेस प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट कर देता है, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन को एक्टिवेट करता है, जिसके वजह से फिब्रिनोजन और फिब्रिन बन जाते हैं। समझ में आई या नहीं आई? Yes, ma'am. Yes, Ma'am. बहुत दुख की बात है कि तुम्हें याद नहीं रहता कुछ। क्या लेंगे आप कि आपको कुछ याद रहे? मैम जो आपको नोट्स देते हैं ना, इतना बड़ा पतीला उठाओ तुम और गर्म पानी डालो उसमें और पेपर सारा गोल के ना तुम पी जाओ। एक तो तुम गर्म पानी भी पी लोगे, साथ में तुम पढ़ भी लोगे, ऐसे तुम्हें याद तो रहेगा नहीं। ये बेस्ट तरीका है, ठीक है? बताओ, कोई हाँ कोई ना, कुछ नहीं आया। yo Yes, ma'am. यो यो मैम करके दिखाओ, तुम बड़े पतीले में पेपर फाड़ के तुम उसमें डालोगे हैं? no ma'am. हाँ। चलो फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करो, कम ऑन। अब ये गलत हुआ ना, फिर देखना डंडे मारूंगी मैं तुम्हारे घर आके सबके। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, कल का पढ़ाया तुम्हें याद नहीं रहता। RH फैक्टर इज सीन इन रेप्टाइल्स या मैन एंड rhesus monkey, ऑल मैमल्स या ऑल ऑफ द अबव? जल्दी बताओ, चैट पे लिखेंगे सारे आंसर्स फटाफट से। एंड आपका समय खत्म होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस दैट्स इट। BB 2B। जल्दी जल्दी करो, फटाफट से करो। आधे तो सोच सोच के लिख रहे हैं। ये हैंड नीचे हैंड रेज वाला नीचे कर दो अगर कोई डाउट नहीं है तो बच्चों। पलक और रिंकी, बच्चे फटाफट आंसर दो, इतना टाइम थोड़ी उन्होंने लगाना चाहिए आपको। RH फैक्टर किस किस में दिखाई देता है आपको, बताओ? मैन एंड rhesus monkey, सबको आवाज आ रही है? Yes ma'am. Yes, अच्छा, ma'am. rhesus monkey कल करवाया था ना, तो उसके RH के वजह से हमें RH फैक्टर दिखाई देता है जितने भी ह्यूमन होता है और जो मंकी होता है सिर्फ उसमें। ठीक है, वेरी गुड। जो सबने आंसर सही लिखा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द ABO सिस्टम ब्लड ग्रुप O इज कैरेक्टराइज्ड बाय, किसकी वजह से ये कैरेक्टराइज होता है, फटाफट से बताओ? एंटीजन A के प्रेजेंस में और B की एब्सेंस में, एब्सेंस ऑफ एंटीजन A एंड B, प्रेजेंस ऑफ एंटीजन O, प्रेजेंस ऑफ बोथ एंटीजन A एंड B। चार्ट पे लिखेंगे सारे आंसर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, समय खत्म होता है अब। चलो बस इतना ही टाइम है। ओके, किसी को भी नहीं पता इस क्वेश्चन का आंसर कौन दे रहा है, बताओ। B. हम चैट पे इसलिए है। B. हाँ, पलक सी क्यों है बच्चे? पलक, आवाज आ रही है? Yo ma'am. नहीं नहीं, पलक को पूछ रही हूँ मैं। पलक, आवाज आ रही है? जल्दी Yes. बताओ, सी क्यों है बेटा? सी नहीं आएगा यार, सी नहीं आएगा, बी ही आएगा इसका आंसर। और जो ना आदो ने नहीं दिया, क्यों नहीं दिया भाई? तुम सब जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? ABO सिस्टम के अंदर वो पूछ रहा ब्लड ग्रुप O जो है बच्चे, वो कैसे कैरेक्टराइज होता है। पहली बात तो वो बोल रहा है कि जो एंटीजन है, पहली बात तो O में एंटीजन कोई होता ही नहीं है, ना A होगा ना B होगा, तो प्रेजेंस ऑफ एंटीजन A बिल्कुल भी नहीं। तो एंड बोल दिया, तो जब ये वाला गलत है तो पूरा ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। ऐसे ही सिखाया ना मैंने तुम्हें सॉल्व करना क्वेश्चन।
Yo-yo, ma'am. Yes, ma'am. ऑप्शन बी में आ जाओ। वो कह रहा है कि एब्सेंस ऑफ एंटीजन ए एंड एंटीजन बी, बिल्कुल सही। प्रेजेंस ऑफ एंटीजन ओ, ओ के पास तो कोई एंटीजन होता ही नहीं है, ठीक है, तो ये वैसे ही कैंसिल हो गया बच्चे, ठीक है। ओके फलक, प्रेजेंस ऑफ बोथ एंटीजन ए एंड बी, बिल्कुल भी नहीं। एंटीजन ओ के सॉरी ओ के पास कोई भी एंटीजन नहीं है, ना ए है ना बी है ना ए बी है ना ओ है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। बेचारा बहुत गरीब है, गरीबी छा गई है। समझ में आ गया बच्चों? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसीलिए आपका आंसर क्या होगा? B. B. ठीक है, तो Of antigen A and B. यस, एब्सेंस ऑफ एंटीजन ए एंड बी। जोरदार तालियां अपने लिए खुद के लिए बजा लो, ठीक है। चलो, ओके फाइन, सो लेट्स स्टार्ट क्लास नाउ। सो प्रीवियसली अगर कुछ पूछना है तो जल्दी से बताओ। नहीं पूछना किसी को भी? तो फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पहले मैं वो बता दूं। पहली बात तो ये, आपका इस संडे को टेस्ट है वो पता है, एंड मैंने आपको कहा था कि Yo-yo, आपका ma'am. हाँ आपका इस सैटरडे को अच्छा सुनो सुनो, आपका इस सैटरडे को लास्ट क्लास होगा मैंने कहा था, लेकिन नहीं, अब आपकी क्लासेस हो गया एक्सटेंड, ठीक है। आपकी क्लासेस अब होंगे कुछ दिन और, वो बता देंगे कब होगा आपका लास्ट डे, हफ्ते पहले बता देंगे आपको, टेंशन मत लो उसकी। बट येस, यू हैव क्लासेस कंटिन्यूइंग। बॉडी फ्लूइड के बाद उसका जो नेक्स्ट चैप्टर है हम वो करवा देंगे, ठीक है। अगर टाइम बचेगा तो कुछ और करवा देंगे, बट क्लासेस अभी है। इस सैटरडे को लास्ट क्लास नहीं है, नेक्स्ट मंडे भी क्लास होगा, ओके। समझ में आ गया? Yo-yo, ma'am. Yes, या Ma'am. किसी को हाँ, और क्या है, एक मिनट रुको। और कुछ किसी को पूछना है? No, टेस्ट ma'am. का सब टेस्ट का सभी ने देख लिया था, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो का दे दिया, तीनों पार्ट टेस्ट होने वाले हैं इस संडे। कृपया करके अच्छे से टेस्ट देना, ठीक है। और जो बच्चे टेस्ट नहीं दे रहे हैं, मैं तुम्हें पहले फिर से बोल रही हूँ, तुम्हारा नेम कट हो जाएगा, 12th में आपको एडमिशन नहीं मिलेगी, इस फ्री कोचिंग का नुकसान हो जाएगा। तो प्लीज बी लिटिल सीरियस। काफी बच्चे हैं जो टेस्ट नहीं दे रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, बट थोड़ा सीरियस हो जाओ। मैं नहीं चाहती हूँ कि 40 बच्चों के बीच में आपकी बेइज्जती हो। एक्सक्यूज मी आपको मैम। हाँ मैम हाँ जी, जो आप बोल रहे टेस्ट के बारे में, मैम वो मेरी फाइल नहीं खुलती है फोन में। हाँ तो मैं आप मेरे को आपने मैसेज किया था मुझे। यस मैम, मैंने आपको कॉल की थी। तो बच्चे जब भी ऐसे कोई दिक्कत आती है तो टेक्निकल टीम से आलम सर है, उनका नंबर मैंने शायद शेयर किया आपके साथ। यो मैम मेरे पास में भी है, एक मिनट, एक एक ग्रुप करके में भी है मैम। हाँ आलम सर ग्रुप में भी है, उनको भी आप फोन कर सकते हो। बट हाँ काफी बच्चे हैं जो मुझे टेक्स्ट करते हैं, मैम इशू आ रहा है। कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जितना मैम से हो सकता है मैम हेल्प कर देती है, उसके बाद एक टाइम आता है जो मैम को आगे नहीं पता, क्योंकि वो टेक्निकल चीज होगा, तो वो आलम सर हेल्प करेंगे। बट कोई नहीं, आप मुझे बता दो, मैं आपको हेल्प कर दूंगी। साक्षी, आप मुझे मैसेज कर देना फिर से जब आपका लिंक ना ओपन हो। लिंक ओपन नहीं हो रहा तो ट्राई करो। आप में से काफी बच्चे ऐसे जो रात को टेस्ट देते हैं 10 बजे के बाद ना, तब तक सर सो जाएंगे, फिर सर कहाँ से उठेंगे अब, है ना। इसलिए ट्राई करना है, एक बार लिंक जनरेट हो जाए फिर आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो वो जनरेट हो जाए तो वो सुबह आप कर लो या दोपहर को उनको एक बार कॉल करके बात कर लेना, ठीक है। ओके मैम। और बताओ, और किसी को? बबीता आप कुछ कह रहे थे? और मैम ग्रुप में भी है सर का नंबर, ऐसा बोल रही थी मैं। हाँ सर का नंबर ग्रुप में भी है। यस मैम। तो आप अपने फोन अपडेट रखो, क्रोम यूज करो। अगर आप मोजिला या इंटरनेट एक्सप्लोरर से खोलेंगे नहीं खुलेगा वो, ठीक है। अपडेटेड वर्जन, ऑब्वियसली दुनिया काफी आगे चल चुके हैं ना, हम पीछे रह गए हैं। तो आप क्रोम अपडेट रखें, फोन अपना अपडेट रखें। ऐप यानी जो आपको वैसे पोर्टल के थ्रू ही मिलता है वो, तो क्रोम ही है मेन उसका फीचर, ठीक है। तो आपको वो अपडेट रखना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आगे सभी को? यो मैम। यस मैम। Yes, ma'am. हाँ जी, let's start now with the class. We have already gone with lot of time, just 1 minute. ओके, सर्कुलेटरी पाथवे के बारे में बात करेंगे आज हम। सर्कुलेटरी पाथवे दो टाइप के होते हैं, एक होता है ओपन सर्कुलेटरी पाथवे और एक होता है क्लोज सर्कुलेटरी पाथवे। जो ओपन, आपने सुना है कभी ओपन और ये वाला पाथवे? नहीं। Yo-yo, ma'am. यो मैम। यस मैम। ओपन सर्कुलेटरी पाथवे में क्या होता है कि जो आपके बॉडी में कैपिलरीज होते हैं वो
क्लोज में दिखेगा लेकिन ओपन में नहीं है। ओपन में, ऊपर सर्कुलेटरी पाथवे में कोई कैपिलरी नेटवर्क नहीं होता, कोई ब्लड वेसल नहीं होते, वहां पे ब्लड में स्पेसेस, ओपन स्पेसेस होते हैं, इसलिए उनको हम साइनसेस कह देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो आपके आर्थ्रोपोडा या आपका मोलस्का हो गया, प्लांट किंगडम, सॉरी एनिमल किंगडम में सुना है ना आपने, नहीं सुना? Yo-yo, ma'am. ऐसे Yes, ma'am. वालों में आपको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाथवेज दिखाई देंगे। अब जो क्लोज सर्कुलेटरी पाथवे होता है उसमें क्या होता है, उसमें आपके जो कैपिलरीज होते हैं वो डेवलप्ड है, अच्छे खासे हैं, कैपिलरीज आपको दिखाई देंगे, है ना? करे ना हमने ब्लड कैपिलरी, करा या नहीं करा? नेटवर्क होता है उसमें, होता है नहीं होता? Yo-yo, ma'am. Yo-yo, ma'am. ब्लड वेसल है, प्रॉपर कैपिलरी बना हुआ है, ब्लड की फ्लो होती है ब्लड वेसल से जब प्रेशर आपका हाई होता है ना? तो अगर आपके बाथरूम में पानी आ रहा है तो यानी कि प्रेशर अच्छा खासा है, इसीलिए ऊपर से प्रेशर अच्छा है ना, इसीलिए पानी आ रहा है ना आपके बकेट के अंदर, है ना? Yo-yo, ma'am. अगर प्रेशर ना हो तो नहीं आएगा ना, तो वही सिस्टम है, ठीक है? तो जैसे आप इसका एग्जांपल ले सकते हो कॉर्ड जैसे कि हम एनालिड्स हो गया, कॉर्ड फॉर एग्जांपल ह्यूमन। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? अब हमारे हाँ, अब हमारा जो हार्ट है, दिल है ना सबके पास या नहीं है? Yo-yo, ma'am. जो दिल है, हाँ, तो दिल आपको क्या लगता है सिर्फ आपके पास है? No, ma'am. नो मैम, सबके पास है। सबके पास है, यानी कि इंसान क्या, जानवर है, चींटियां हैं, No, ma'am. सबके पास है, कॉकरोच के पास भी है या नहीं है? Yes, ma'am. है ना? यस मैम। बेचारी कॉकरोच तो कुछ करती नहीं है, वो फिर भी डरती है क्योंकि दिल है ना उसके पास, उसका भी तो दिल धड़केगा यार। जैसे आप ऑन करते भागती हुई चली जाती है, ऐसा लगता है उसने पता नहीं क्या ही माल चोरी कर ली है। करती क्या है बेचारी, छोटी सी रोटी लेके भाग रही होती है ना, Yo-yo, ma'am. बट उसके लिए तो खजाना है, उसके लिए तो खजाना है ना, उसके लिए तो खजाना है। तो बस वही है। चलो आ जाओ, पढ़ते हैं हम। हमारे पास हार्ट कैसे प्रेजेंट है, स्क्रीन दिख रहा है सबको? Yo-yo, ma'am. Yo-yo, ma'am. तो ये रहा आपका ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी पाथवेज बच्चे, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। अगर हम पढ़े, सॉरी अपना पाथवेज में पढ़े बच्चे, दैट इज लाइक योर कैपिलरीज यहाँ पे नहीं प्रेजेंट होते, ब्लड वेसल भी प्रेजेंट नहीं होता, ओपन स्पेस प्रेजेंट होता है आपके साइनस में, है ना? तो और आपके क्लोज में क्या रहता है, प्रॉपर ब्लड वेसल्स हैं, कैपिलरीज हैं, और अगर प्रेशर हाई हो जाए तो बढ़िया ब्लड फ्लो हो जाएगा, जैसे कि आपके कॉर्डरेट्स में होता है, ठीक है? Yo-yo, ma'am. अब आपके टाइप ऑफ वर्ड Yo-yo, स्ट्रक्चर, एक होता है स्ट्रक्चरल वाइज, एक होता है ओरिजिन वाइज, ठीक है? तो जो स्ट्रक्चरल है मतलब ये कैसे डिवाइडेड है, कईयों के पास 2 चैम्बर्ड हार्ट है, कईयों के पास 3 चैम्बर्ड हार्ट है, कईयों के पास 4 चैम्बर्ड हार्ट है। जिनके पास 2 चैम्बर्ड हार्ट है उनमें क्या होता है, जो 2 चैम्बर्ड हार्ट वाले होते हैं उनके अंदर जो बॉडी होती है, बॉडी से आर्टरिया में डीऑक्सीनेटेड ब्लड जाएगा, और वही ब्लड वेंट्रिकल में भी जाएगा। वेंट्रिकल से जब वो गिल्स की तरफ जाएगा, गिल्स यानी कौन सा, जो आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं, गिल्स किस में पाए जाते हैं बच्चे? Fishes. रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ द फिश, दैट इज गिल्स, वहां पर जाके आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड चेंज हो जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है? तो बॉडी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड उठा के आर्टरिया में जाएगा, आर्टरिया से वेंट्रिकल में जाएगा, वेंट्रिकल से जब गिल्स में पहुंच जाएगा वहां जाके ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। ऐसे जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है, इनके पास कौन सा हार्ट होता है बच्चे? वीनस हार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है? समझ में आ गया? Yes, ma'am. अब जो 3 चैम्बर्ड हार्ट वाले हैं, 3 चैम्बर्ड हार्ट में क्या होगा, अब जैसे देखो ये आपका 3 चैम्बर्ड हार्ट है, ठीक है? एक आपका आ गया कौन, यहाँ पे ऑरिकल, यहाँ पे भी ऑरिकल, इस ऑरिकल से डीऑक्सीनेटेड ब्लड, इस ऑरिकल से ऑक्सीनेटेड ब्लड, बट दोनों में ही सॉरी दिस इज, अब क्या होगा, दोनों में ही जाकर मिक्सिंग हो गई ना, मिक्स हो गया आपका ऑक्सीनेटेड ब्लड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड, या नहीं हुआ, Yo-yo, ma'am. है ना? तो इसके वजह से क्या होगा, जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड और ऑक्सीनेटेड ब्लड आ गई है,
मिक्सिंग हो गई है। तो मिक्सिंग होने की वजह से इसको हम बोल देते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। आएंगे डबल सर्कुलेशन भी समझेंगे वो क्या होता है, बट अभी ये समझो कि जो आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड और ऑक्सीनेटेड ब्लड जब आ गया तो वो दोनों मिक्स हो गए, तो हमें पता थोड़ी लगेगा कौन सा अच्छा है कौन सा गंदा है ना, कौन सा ऑक्सीनेटेड है कौन सा डीऑक्सीनेटेड है। तो एम्फीबियंस में आप ऐसे देख सकते हो। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, सो जरा रेप्टाइल में देख लो क्या एक्सेप्शन है इसकी। इसके पास भी क्या कर है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, इसके पास भी ऑक्सीनेटेड ब्लड है या नहीं है? Yo-yo man. तो ये जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है ना, ये जो यहाँ पे प्रेजेंट है ये है थोड़ी सी, जनरली क्या होती है ये ऐसे पूरी कवर्ड होती है, दीवार बनी होती है, लेकिन यार इसका कोई फायदा ही नहीं है, वो तो बचा ही नहीं पा रहा है। ये तो नाम के लिए होता है ना, वो नाम के लिए कहते हैं कि क्या बोल देते हैं, क्या एग्जाम्पल दूं मैं, कोई एग्जाम्पल नहीं पता लगा। ओके, एनीवे, तो जो रेप्टाइल्स में जो आपको ये दिखाई दे रहा है ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाले पार्ट के अंदर बच्चे क्या होगा, ये जो सेप्टम है ना आपका, आईवी सेप्टम, आईवी सेप्टम जो है ये क्या करेगा, ये आपका है बट कुछ कर नहीं रहा है, क्यों, मिक्सिंग हो गई है बट इसका कोई फर्क नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये पूरा डिवाइड नहीं कर रहा। अगर ये पूरा डिवाइड कर देता तो ऑब्वियसली हमारे एम्फीबियन, हमारे रेप्टाइल्स या एम्फीबियंस जो होते ये क्या होते, फोर चैम्बर्ड हार्ट होते। समझ में आ गया? Yo-yo man. Yo-yo man. नेक्स्ट जो है आपका, नेक्स्ट है थ्री चैम्बर्ड हार्ट। अब ध्यान से सुनना, आपका थ्री चैम्बर्ड हार्ट है ना। अब आपका जो हार्ट है वो चार हिस्सों में डिवाइडेड है ना, टू ऑरिकल्स एंड Yo-yo man. टू, Two ventricles. आप ये आप एव्स में देखोगे, मैमल्स में देखोगे, क्रोकोडाइल में देखोगे। अच्छा, क्रोकोडाइल किस में आता है? अरे क्रोकोडाइल किस में आता है, कौन से उसमें, किंगडम, मैम रेप्टाइल। Reptiles. वेयर, बताया कि कौन है ये, कौन है कौन है कौन, किसने बोला, जल्दी बताओ। अरे सही बोला है, मैम मैंने कौन, अंजना। अंजना। अंजना तुम डर गई क्या कि मैम ने कहीं गलत तो नहीं बोल दिया? अंजना के लिए जोरदार तालियां फटाफट से चार्ट पे, चलो जल्दी जल्दी जल्दी। पलक बच्चे कुछ पूछना है आपको, आपका हैंड रेज है काफी टाइम से। ओके, अब रिप्टाइल्स बच्चे कहते हैं ना एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, तो रिप्टाइल्स है तो क्रोकोडाइल, लेकिन इसके हार्ट फोर चैम्बर्ड, ठीक है, क्योंकि पीछे अभी मैंने समझाया क्या कि रिप्टाइल्स के पास होता है सेप्टम, होता है नहीं होता, तो क्रोकोडाइल का पूरा, हाँ Yo-yo man. पूरा आपका आईवी कवर्ड है, ठीक है, इसीलिए आराम से डबल सर्कुलेशन हो जाती है। समझ में आ गया सभी को यहाँ तक? यस मैम। Yo-yo man. हार्ट के अंदर, हार्ट के अंदर सर्कुलेशन जो है ब्लड की वो दो टाइम होती है, एक बार वो ऑक्सीनेटेड ब्लड लेकर आता है, एक बार डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेकर आता है। इसीलिए हम कह देते हैं कि एक फोर चैम्बर्ड हार्ट वाले के अंदर ब्लड जो है वो दो बार सर्कुलेट कर रहा है। तो आज हम पूरा हार्ट, दिल के बारे में पढ़ेंगे। क्या तुम्हारे पास दिल है? Yo-yo man. Yo-yo man. पक्का कहीं तुमने साथ वालों का तो नहीं ले रखा? No man. नो मैम। तुम्हारे दिल में धड़कने हैं, Yes ma'am. पता Yo-yo man. है वही बिना दिल के बैठा है यहाँ पे खटोर दिल वाला। No ma'am. नो है ना? मैम। कई होते हैं बड़े खटोर दिल वाले, कई होते हैं बड़े नाजुक दिल वाले, कई होते हैं बड़े और कैसे दिल वाले, बताओ और कैसे दिल वाले होते हैं? होते नहीं है, होते हैं या नहीं होते हैं? मैम होते हैं। कई होते हैं ना, उसको थोड़ा थोड़ा सा डांट दो बस वहीं पे रो देंगे। कई होता है थोड़ा सा, जितना भी डांटो कोई फर्क नहीं पड़ता, खटोर दिल वाले। Yo-yo है ना? कई होते हैं अच्छे दिल वाले, है ना, कोई होते हैं बुरे दिल वाले। कोई भी काम दे दो, अच्छे दिल वाले होते हैं, हाँ ठीक है मना तो कर ही नहीं पाते। कई होते हैं कि यार मैंने नहीं करना, करना ही नहीं, इतनी मूर्ति कर लो। सबका अलग अलग दिल है ना, नहीं? यस ठीक है, Yo-yo man. तो जरा अपने दिल पे हाथ रख के देखो जरा, तुम्हारे दिल में धड़कने हैं या तुम रुकी पड़ी है तुम्हारी धड़कने, मैम है। है ना? जब तुम्हें डर लगता है, जब तुम्हें डर लगता है तुम्हारी हार्ट बीट क्या हो जाती है? फास्ट बढ़ जाता Fast. है। फास्ट हो जाती है। जब
तब सोचो कि तुम चलते चलते तुम्हारे सामने एकदम से शेर आ जाए, तो तुम्हारी या तो दिल रुक जाएगी या तुम वहीं बेहोश हो जाओगे, है ना? हो जाएगी। Yes, ma'am. You, ma'am. तो बच्चे, यो मैम। जो आपके हार्ट मसल से जो इम्पल्स जनरेट होता है हार्ट बीट के लिए, दोबारा बता रहे हैं मैम, हार्ट मसल से जो इम्पल्स जनरेट होता है उसको हम क्या कह देते हैं? मायोजेनिक। ठीक है। अब एक होता है न्यूरोजेनिक यानी जो न्यूरॉन से आपकी बीट स्टार्ट होती है उसको हम न्यूरोजेनिक कह देते हैं, है ना? अब जैसे कॉकरोच है, कॉकरोच बेचारे को क्या ही पता है कि हमने उसको पकड़ के मार देना है ना? तो उनके पास मैम। नहीं है, उनकी पूरी बॉडी में वो इनवर्टिब्रेट्स है, जो वर्टिब्रेट्स में, जस्ट लाइक वी आर मायोजेनिक। ओके, तो हमारा हार्ट मसल से जनरेट होगा। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? यस मैम। ठीक है, यस मैम। लिख लिया ये तुम लोगों ने? सॉरी। So myogenic is something that is heartbeat is started from or initiated by the impulse generated from heart muscle vertebrates में, invertebrates में न्यूरोजेनिक दिखाई देंगे। चलो जल्दी जल्दी करो, लिख लिया? मौन व्रत धारण भाई, नो मैम भी नहीं बोल रही है, नहीं लिखा, रुक जाओ मैम, दे दो हमें टाइम। चलो एक कहानी सुनाती हूँ मैं तुम्हें। सुनाई कहानी? तुम्हें पसंद है कहानी सुनना? यस मैम। You, ma'am. तो अब तुम्हारी बॉडी के अंदर हार्ट तो है, दिल तो है, लेकिन दिल आया किधर से? दिल आया आपके जब आप एक एम्ब्रॉय स्टेज पे होते हो, एम्ब्रॉनिक स्टेज पे होते हो। आपकी जो सेल होती है वो डिवाइड करती है 3 लेयर। ठीक है, वन ऑफ द लेयर इज जर्म सेल। तो जर्म लेयर, नॉट जर्म सेल, जर्म लेयर सेल ही है वैसे तो, जर्म लेयर। तो वो जो लेयर्स है बच्चे 3 में डिवाइडेड है। एक है आपका एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। जो मीजोडर्म है आपकी हार्ट वहां से बन के आती है, उसका ओरिजिन हार्ट का कहां से स्टार्ट होता है? मीजोडर्म। ऐसा तो नहीं है ना जब तुम पैदा होकर बाहर निकलते हो डॉक्टर कहता है भैया मैं तुम्हारी छाती फाड़ के दिल लगा दूंगा उसमें, ऐसा होता है क्या? नो मैम। No, ma'am. तो पहले से ही एम्ब्रॉनिक स्टेज में ही योर हार्ट स्टार्ट्स। ओके, हार्ट की शेप बनना सब कुछ होना स्टार्ट बच्चे कहां से हो जाते हैं? आपके एम्ब्रॉनिक स्टेज से, विद द हेल्प ऑफ मीजोडर्म। याद रखना, ये भूलना नहीं है। ठीक है, यो मैम। मैंने तुम्हें ऐसा स्ट्रक्चर बनवाया था ना जब हमने ब्रीदिंग वाला चैप्टर किया था। हमारा 2 लंग्स होता है, राइट एंड लेफ्ट। You, ma'am. यस मैम। राइट वाले Yes, ma'am. की लिवर दिखाई देता है, और यहाँ पे हमारा क्या होता है? यहाँ पे हार्ट प्रेजेंट होता है, जो कि एक डिप्रेशन सा बना के इसको हम बोल देते हैं कार्डियक नॉक। बोलते थे या नहीं बोलते थे? Yes, ma'am. अब ये जो आपको यहाँ पे स्पेस दिखाई दे रही है, खाली जगह है ना, उसको बोलते हैं मीडियास्टेनम स्पेस। ठीक है, अब मीडियास्टेनम स्पेस है अब, और हमारा जो हार्ट दिल है जो हमारा बच्चे, वो लेफ्ट साइड की तरफ है। ठीक है, थोड़ा सा टिल्टेड। तो आप देखो आपका दिल कितना है, इतना सा ही है जितना आपका हाथ है। जरा देखो, फोल्ड लाइक दिस एंड सी। तो क्लेंच्ड फिस्ट कहते हैं, लाइक योर साइज इज जस्ट अ क्लेंच्ड फिस्ट। एक छोटू सा बेबी होता है, उसका हार्ट भी इतना सा होता है, छोटू सा, जितना उसका हाथ है उतना उसका दिल है। धीरे धीरे जैसे आप बड़े होते जाओगे, दिल क्या सब कुछ बड़ा होगा धीरे धीरे, लाइक आपका लिवर भी, पेट भी, डायफ्राम भी, लंग्स भी, हार्ट भी, सब कुछ। समझे? यस मैम। You, ma'am. समझ में आ गया सभी को? अब जरा देखो, ये आपका हार्ट है बच्चे, इस हार्ट को जरा समझ लें। इसके ऊपर एक ना क्या है? सल्कस, सॉरी नॉट सलस, सल्कस प्रेजेंट है। यानी कि ये क्या है? इनमें ग्रूव्स प्रेजेंट होती। ग्रूव्स करती क्या है? ग्रूव्स में प्रेजेंट होता है आपका ब्लड वेसल। अच्छा, हम हार्ट को समझ रहे हैं अभी एक्सटर्नली, ठीक है, फिर मैं आपको इंटरनली बताऊंगी। तो एक्सटर्नली जब हम समझ रहे हैं, आपका जो हार्ट है ऑरिकल्स की तरफ, ऑरिकल और वेंट्रिकल की तरफ जो एक सल्कस प्रेजेंट है बच्चे, दैट इज योर करोनरी सलस। एंड एक और प्रेजेंट है वेंट्रिकल टू वेंट्रिकल, दैट इज यहाँ पे ये जो लाइन दिखाई दे रही है इंटरवेंट्रिकुलर सलस। ये क्या है? ग्रूव्स। ग्रूव्स क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि उसके अंदर ब्लड वेसल प्रेजेंट होती है।
ये स्ट्रक्चर अभी जो समझाया मैम ने, ये है एक्सटर्नली प्रेजेंट। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? Yo-yo, ma'am. Yes. अब हम समझेंगे इंटरनली। Yes, तो ma'am. इंटरनली हमारा हार्ट कैसे डिवाइडेड है? 4 हिस्सों में, राइट और नॉट? Yo-yo, ma'am. मैम तो हमारे पास एक ही दिल है, कोई ऐसा है मैम? मेरे पास 2 दिल है मैम, एक्स्ट्रा रख लो आप। नो मैम No, ma'am. ठीक है, सो दिल एक है लेकिन डिवाइडेड 4 में है, 4 हिस्सों में डिवाइडेड, सॉरी 4 हिस्सों में डिवाइडेड। ठीक है, आ जाओ जरा देखें बच्चे। 4 चैम्बर्ड हार्ट है, 2 आर्टरिया है, 2 वेंट्रिकल है। 2 मिनट अब सुनो ध्यान से, कोई कुछ नहीं लिखेगा, कुछ नहीं बनाएगा, वरना कुछ नहीं समझ आएगा। समझ आई? यस मैम Yo-yo, ma'am. ये है आपका ऑरिकल या आर्टरिया, नॉट ऑरिकल, आर्टरिया, आर्टरिया सेकंड। ठीक है, लेफ्ट एंड राइट। सो राइट आर्टरिया और लेफ्ट आर्टरिया के बीच में एक ब्लू लाइन सी दिखाई दे रही है, पतली सी, यस मैम Yo-yo, ma'am. इंटर आर्टरियल Yes. सेप्ट। ठीक है, यहाँ जो यस लाइन दिखाई देगी उसको हम इंटर आर्टरियल सेप्टम कह देंगे। और जो ये वाला एरिया है बच्चे, यहाँ पर भी आपका क्या प्रेजेंट है? ऐसे एक थिक सी लाइनिंग प्रेजेंट है। इस थिक सी लाइनिंग को हम क्या बोलते हैं? जो वेंट्रिकल के अंदर प्रेजेंट होती है उसको हम इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम कह देते हैं। इतना समझ में आ गया सभी को? यस मैम Yes, ma'am. Yo-yo, ma'am. अब जो ऑरिकल, अब सॉरी नॉट ऑरिकल, हमेशा ऑरिकल निकल, आर्टरी और वेंट्रिकल, अगेन ये वाला आर्टरिया और ये वाला वेंट्रिकल, इन दोनों के बीच में भी एक सेप्टम है, उसको हम बोल देंगे आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये क्या है? आर्ट्रिया और वेंट्रिकल। आर्ट्रिया दोबारा से मैम बता रहे हैं, मैम को देखो, अब एक्शंस कर रहे हैं मैम कुछ। ठीक है, तो आर्ट्रिया और वेंट्रिकल, इन दोनों को एक कनेक्टिव टिश्यू जोड़ती है। कौन है वो? एक फाइबर। कौन सा फाइबर? कोलेजन फाइबर। ठीक है, तो इस वजह से इंटरनली ऐसे कनेक्टेड है। समझ में आ गया सभी को? यस मैम Yo-yo, ma'am. यहाँ तो कोई डाउट है बच्चों? फटाफट से बताओ। नो मैम। नो मैम ठीक है, ओके। अब हम चलेंगे कि अब इतना कुछ पढ़ लिया हमने, इंटरनली कैसा दिखता है, एक्सटर्नली कैसा दिखता है। अब दीवार भी तो है वॉल की, ओ सॉरी दीवार भी तो है हार्ट की, है ना? Ma'am. नहीं है? Yo-yo, ma'am. यस, सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द वॉल। ओके, सो वॉल ऑफ हार्ट। बताओ, घर बनाने, घर में दीवारें होती है नहीं होती हैं? होती है मैम. तो बच्चे आपकी दीवार घर की बनी किस चीज से है, ये बताओ जल्दी। Brick cement. ब्रिक्स हो गया, सीमेंट हो गया, और बस 2 ही चीज? ईंटें. ईंटें। अच्छा वाह, ब्रिक्स ईंटें अलग दुनिया से आई हैं। ब्रिक अलग हो गया, ईंटें अलग हो गई। नहीं मैम, नहीं, पूरा नहीं था. नो मैम इंग्लिश इंडिया फर्क है बस, और कुछ नहीं। मैम मैंने पहले सुना नहीं था उसके बारे में ना, ब्रिक्स के बारे में मुझे पता नहीं था कि बोलिए. अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके, चलो। हाँ बोलो आगे, और क्या होता है? रेत बजरी हाँ, रेत बजरी, और पानी तो बिल्कुल चाहिए नहीं, तो खून डाल देते हो ना तुम। पानी हाँ, पानी, है ना? तो बच्चे वैसे ही अब आपकी दीवार तभी खड़ी होगी ना, वरना तो गिर नहीं जाएगी। यो मैम. यो मैम यो मैम. सेम वे आपके हार्ट में भी कुछ वॉल्स होती हैं। ठीक है, तो चलो आप समझे इनको, समझे या नहीं समझे? ठीक है, ये देखो ये ल्यूमेन है। ओके, ल्यूमेन के बाद जो आपका ये जो एक लाइट सी जा रही है रेड रेड, ठीक है, ये एक लेयर है। लेयर है किस चीज की? ये बनी हुई है एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम समझ में आया? एंडोकार्डियम करता क्या है? वाल्व। सुना है? कोई वाल्व बोलता है, कोई वॉल्व बोल देता है, जो मर्जी बोलो, तुम्हारी श्रद्धा श्रद्धा आपकी, लेकिन स्पेलिंग करेक्ट होना चाहिए पेपर में। ठीक है, यस मैम. मेक वाल्व या वॉल्व, जो आपका दिल करे आप बोले। एंडोकार्डियम का काम क्या होता है बच्चे? वॉल्व बनाना। अब वॉल्व क्या होता है? वॉल्व का काम होता है, तुम्हें याद है मैंने तुम्हारे को डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में करवाया था, है ना? हमारा फूड इनटेक होता है, तो वापस अगर चला जाए तो हम ऑब्वियसली वॉमिट आउट कर देंगे। तो उसके लिए कौन होता है वहां पे? बताओ यार, कौन होता है? क्या कहते हैं उसे, जो बैक फ्लो करने में प्रिवेंट करता है?
वेरी बैड बच्चों, वेरी बैड। पढ़ नहीं रहे हो, तुम्हारा पेपर नहीं आ रहा है, पास नहीं होना तुमने। स्पिंचर नाम की जो कोई चीज सुनी है तुमने जिंदगी में? यस मैम। ये फिर तुम्हारे पास स्पिंचर है या नहीं है? तुम खाना खाते हो उल्टी मार देते हो, ऐसा तो नहीं है? नो मैम। क्या हो गया? याद क्यों नो नहीं मैम। रहता है ये सब? ये ऐसे कैसे कौन भूल जाता है? अभी 2 हफ्ते पहले ही तो पढ़ाया मैंने डाइजेशन एब्जॉर्प्शन, भूल गए? मैम याद था पर डाउट था तो मुझे। बोलो ना, मैंने क्या बोला है? गलत बोलो या सही बोलो, बट बोलो ना, एटलीस्ट कुछ तो बोलो। इतने सारे बच्चों में से एक को याद नहीं है यार, बताओ। तुम तो मुझे डरा रहे हो। तभी मैंने कहा ना, या तो तुम्हें सब समझ आ रहा है या तो तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है। कहा था ना मैंने, या नहीं कहा? यो तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम सेकंड कैटेगरी वाले बच्चे हो, कि तुम्हें कुछ नहीं समझ आ वाले कहने से मना कर दिया। रहा? जी, ऐसा क्या क्या क्या? मैम आपने मीडियम वाले से मना कर दिया इसलिए। मीडियम 1 से मना कर दिया? मैम आपने कहा आपको समझ में आया कि नहीं आया, कि ऐसे मत बोल देना कि मीडियम वाले हैं। अच्छा, ओके ओके। तो मीडियम में मैंने ऑप्शन ही नहीं रखा। यस मैम। चलो, ओके फाइन। सो ल्यूमेन के ऊपर बच्चे ये जो दिखाई दे रहा है एंडोकार्डियम, ये वाल्व वॉल्व को बनाता है। ठीक है, वॉल्व का मतलब कि वो ब्लड को बैक फ्लो नहीं होने देगा। फूड में मैं दोबारा बता रही हूँ, स्पिंचर, स्पिंचर है ना, अपर स्पिंचर, लोअर स्पिंचर, अब कुछ याद आया? यस मैम। यो वो मैम। क्या करता है, आपके फूड बैक फ्लो ना करे इसलिए स्पिंचर। अब यार क्या, स्पिंचर भी ऐसे फ्लैप वाला काम करता है, मस्कुलर फ्लैप। सेम वॉल्व भी आपका यही है, मस्कुलर फ्लैप। ठीक है, ऐसा। तो हार्ट में वाल्व रहेगा, डाइजेशन वाले में आपका स्पिंचर रहेगा। कृपया करके अब याद रखें, मैम ने टोक दिया है तो आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, कहते हैं जब टोक देता है हमें को याद रहता है, तो सेम वे। ठीक है, अब सुनो। अब ये जो है, ओके, ये जो लाइन जो जा रही है आपको, ये कलर की लाइन जो जाती हुई दिखाई दे रही है ऐसी वेवी वेवी जिगजैग सी, इसको हम बोल देते हैं मायोकार्डियम। क्या बोल देते हैं? मायोकार्डियम। क्या बोलते हैं? मायोकार्डियम। मायोकार्डियम। वेरी गुड, यस। मायोकार्डियम सबसे ज्यादा थिकेस्ट है। थिकेस्ट क्यों? क्योंकि ये एक मसल है। अब कार्डियक मसल है, ये मसल का काम क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। वेरी गुड, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का काम करता है बच्चे। तो आपका ये मसल क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करेगा एंडोकार्डियम के साथ, प्लस एज वेल एज इसके साथ। ये कौन है? हमारा पेरिकार्डियम। पेरी। समझ में आगे सभी को? यो मैम। अब तुम्हें मैंने बताया था कि हमारा जो लंग्स होता है उसके ऊपर एक डबल मेम्ब्रेन होती है, क्या नाम होता है उसका? बच्चों, ब्रीदिंग में पढ़ा है मैंने भी पिछले हफ्ते। यार क्या हो गया तुम्हें? ऐसे अच्छी बात नहीं है कि तुम्हें याद नहीं रहता। जल्दी जल्दी। लंग्स के ऊपर वो डबल मेम्ब्रेन कौन था जो प्रोटेक्ट करता है? पी से स्टार्ट होता है, इससे ज्यादा मैं क्या बताऊं? प्लूरल मेम्ब्रेन। वेरी गुड। सबसे पहले किसने प्लूरल बोला? मेम्ब्रेन। यस, जोरदार तालियां तनप्रीत के लिए। तो ऐसे मैं आऊंगी तुम्हारे पेपर में, और तुम्हारे पेपर में आके तुम्हें पीछे से हिंट दूंगी, ठीक है? तब तुम लिखना, ऐसे मत लिखना, ठीक है? ओके मैम। बबीता, यस मैम। तो उधर जाओ सबके सब, तब याद रहेगा तुम्हें। आगे समझ में या नहीं आया बच्चों? यो मैम। यस मैम। पेरिकार्डियम तक समझ में आ गया सभी को? यहाँ तो कोई डाउट है? नो मैम। नो मैम। नो मैम। अब पेरिकार्डियम के अंदर मैंने तुम्हें एक और चीज बताई, सॉरी, प्लूरल कैविटी के अंदर मैंने एक और चीज बताई थी, कौन सी थी वो? बताओ। मैम जिसमें प्लूरल, प्लूरल, प्लूरा बताया था ना, उसके अंदर एक कैविटी थी। तो कैविटी के अंदर क्या रहता है? प्लूरल लिक्विड। वेरी गुड, प्लूरल फ्लूइड। ठीक है, याद रखना। तो वैसे ही जैसे वहां पे फ्लूइड प्रेजेंट है, यहाँ पे भी फ्लूइड प्रेजेंट है बच्चे। अब ये देखो, ऐसे ही आप कनेक्ट करके पढ़ सकते हो, वरना आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो इसीलिए मैम बोल रहे हैं, कृपया ध्यान से पढ़ें और ध्यान से सुने और जरा देखें। कहाँ गया? ठीक है।
अब ये जो वाला लेयर दिख रही है आपको, ये वाली लेयर, दिस इज योर विसरल लेयर। कौन सी लेयर है ये? विसरल लेयर। यस, इनर लेयर आपकी अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ इनर लेयर, ठीक है। पेरिकार्डियम आपकी डबल लेयर है, डबल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये क्या प्रेजेंट है? अभी मैंने बताया प्लूरल कैविटी के अंदर, फ्लोरा के अंदर प्लूरल कैविटी थी, वैसे ही पेरिकार्डियम के अंदर पेरिकार्डियल क्या होगा? यस, पेरिकार्डियल कैविटी, फ्लूइड नहीं कैविटी, ठीक है, होगा ऑब्वियसली फ्लूइड भी होगा, तो वैसे डिफरेंस कैविटी के अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड भी होगा, ठीक है। समझ में आ गया? मैम Yes, फ्लूइड और ma'am. क्या डिफरेंस है? हाँ जी, फ्लूइड और कैविटी में क्या डिफरेंस है? कैविटी इज लाइक कोई जो आउटर एरिया है उसके अंदर आपको फ्लूइडिटी दिखाई देती है, तो फ्लूइडिटी को मेंटेन करने के लिए कैविटी वहां पे प्रेजेंट होता है, जो कि आपको लेयर्स के साथ कवर कर देते हैं। तो आप देख सकते हो पेरी लेयर विस्लर लेयर है, दूसरी ये जो लेयर दिख रही है ये आपकी पेराइटल लेयर है। तो ऐसे लेयर्स के साथ अंदर जो कैविटी प्रेजेंट होती है उसके अंदर होती है फ्लूइड। तो फ्लूइड कैसे है? लिक्विड। पूरी बॉडी आपकी कैसे है? लिक्विड, लिक्विडिटी है, इस वजह से। ओके मैम। ओके, समझ में आ गया? मैम ठीक है, अब बना लिया सभी ने ये? एक मिनट रुको, यहाँ से बना लेना। चलो, अच्छा हाँ, डबल मेम्ब्रेन बैग, एक्चुअली बैग, ठीक है, बैग है। डन। यो मैम। Yes, अब मैम आपको दे रहे हैं 30 सेकेंड्स। क्यों दे रहे हैं 30 सेकेंड? जरा अपनी सीट से कूदो, जाके तुम्हें पानी पीना है पी लो, 30 सेकेंड्स में दौड़ के वापस आ जाओ, क्योंकि मैम अब आपको कराएंगे हार्ट, ठीक है, दिल, दिल के बारे में बताने वाले हैं। क्योंकि दिल देखो ऐसा दिख रहा है, तुम्हें समझ में आ रहा है कुछ? यो मैम। तुम्हें सच में समझ में आ रहा है? सच्ची बताओ, ये पूरा समझ में आ गया तुम्हें? नो मैम। no, ma'am. बताओ। अभी मैं सवाल पूछूंगी, फिर तुमने जवाब नहीं देना फिर से। चलो आ जाओ पीछे, जाओ फटाफट से, 30 सेकंड दे रहे हैं मैम। बनाया है हाँ। क्या हुआ? मैम आपने बनाया हार्ट? हाँ जी, क्यों, क्या हुआ? मैम बहुत अच्छा बना है। थैंक यू। इजी बनाने के लिए यार, नहीं तो आप बुक में देखो, बुक में कितना खतरनाक बना है, कुछ दिख भी नहीं रहा है उसमें ना अच्छे से। यस मैम। यस मैम। तो अपने ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पेन ले आओ, अपने प्यारे प्यारे हाथों से अच्छे अच्छा दिल बनाओ अपने जैसा, है ना। जितने अच्छे तुम हो उतना अच्छा तुम्हें दिल रहना चाहिए याद, क्योंकि तुम्हें कुछ याद तो रहता नहीं, ना तुम्हें डाइजेशन याद है, ना तुम्हें ब्रीदिंग याद है, हैं? पेपर में पता नहीं क्या ही लिख कर आओगे, मुझे तो डर लग रहा है कि तुम बोल दोगे कि मैम इतना कुछ पढ़ाया था, हमें आता कुछ नहीं है। तो तुम नीचे वहां पे नोट लिख के आते हो ना, टीचर्स चेक करते हैं, मैम हमें कुछ नहीं आता, बस हमें पास कर देना, है ना? नहीं? नो नो मैम। No, ma'am. अच्छा, ठीक है, चलो बना लिया सभी ने, ले लिया रेस्ट। तो तुमने अपना इतना बड़ा रेस्ट भी नहीं देना, 30 सेकंड बोला, 30 मिनट्स नहीं बोला। चलिए शुरू करें। यस मैम। कुछ ऐसा सा बनने वाला है आपका हार्ट, बट इससे पहले कुछ स्टोरी सुन लेते हैं, ठीक है। स्टोरी क्या सुनेंगे आप? देखो हमारा जो हार्ट है ना, वो 4 चेम्बर हार्ट है या नहीं है? अब है। दो आर्टरियम, दो वेंट्रिकल। जो वेंट्रिकल है वो थिक है, वेंट्रिकल जो है वो थिक है। वो थिक क्यों है उसके बारे में पढ़ेंगे एक करके, बट समझ लेते हैं इसमें है क्या। अब मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था, आर्टरिया टू आर्टरिया एक सेप्टम प्रेजेंट है, आर्टरिया टू आर्टरिया इसके बीच में एक डिवाइडिंग लाइन है बच्चे, उसको हम इंटर आर्टरियल सेप्टम, हाँ ठीक है। और आर्ट्रियम और सॉरी वेंट्रिकल और वेंट्रिकल के बीच में एक सेप्टम है, उसको हम इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम कह देते हैं। समझ में आ गया यहाँ तक? Yes,
इसके बाद आपका जो आर्ट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो अच्छा हाँ, आर्ट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो है दैट इज योर आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? यो मैम। जो आपका राइट आर्ट्रियम है और जो राइट वेंट्रिकल है उसके बीच में से एक वॉल्व जाती है या वाल्व जाती है, जो मन करे बोलो। 3 वाल्व है, इसके 3 ओपनिंग्स है। वाल्व का मतलब मैम दोबारा बता देते हैं कि ब्लड का बैक फ्लो ना हो, इसीलिए हार्ट के अंदर वाल्व है, ठीक है। और आपके जो लेफ्ट साइड में आपका एक और वाल्व प्रेजेंट है जिसको हम कह देते हैं बाइकस्पिड, क्योंकि वहां पे सिर्फ 2 ही वाल्व प्रेजेंट है। समझ में आ गया सभी को? यो मैम। अब जो आर्ट्रियम है अब जो आर्ट्रियम है आपका, आर्ट्रियम जो लेफ्ट साइड में है वो कौन सा ब्लड कैरी करेगा? ऑक्सीजनेटेड। और जो राइट होगा वो क्या करेगा? डिऑक्सीनेटेड। यहाँ तक सबको क्लियर है? यो मैम। अब चलो आ जाओ, बना ले अपना प्यारा सा दिल। तुमने ले लिया पेन वेन ले लिया? पलक तुमने कुछ पूछना है? नो मैम। ओके, चैट पे किसी ने कुछ बोला है मैम, नेटवर्क इशू हो रहा है। ओके नैन्सी, फिर आप दौड़ के एक बार बेटा वापस आ जाओ। यस मैम। हाँ जी ठीक है, चलो सॉरी चलो यार, मैम 1 मिनट के लिए ब्रेक ले लिया। यस। यही हूँ मैं, यही हूँ, बस पानी पी। ओके सो फाइन फाइन, सो लेट्स स्टार्ट नाउ बच्चों। कुछ ऐसा दिखता है आपका दिल, है ना? दोबारा से बना लेते हैं, बनाए या ना बनाए? यो मैम। ठीक है, तुम साथ साथ में बना लेना, वरना आप लोगों को दिक्कत आ जाएगी बाद में। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? 4 चैम्बर्ड हार्ट हो गया बच्चे। ये आपका राइट साइड हो गया, ठीक है। ये आपका लेफ्ट साइड हो गया। राइट। अब सो यू हैव आर्ट्रिया, इतना बड़ा नहीं लिखेंगे आप, छोटा सा लिखेंगे, वरना और चीजें नहीं बन पाएंगी, ठीक है। आर्ट्रिया, ओके, आर्ट्रिया, वेंट्रिकल, सो ये हो गया 1 हार्ट 4 चैम्बर्ड हार्ट, राइट। जो आपका वेंट्रिकल होगा ना बच्चे, वेंट्रिकल आपका बहुत ही ज्यादा क्या होगा? थिक होगा। कैसा होगा? ठीक। तो ये थिक क्यों होगा वो भी हम पढ़ेंगे, पहले आप ये समझ लो। यहाँ पे यार कलर्स अच्छे नहीं है, इसीलिए ऐसा बन रहा है ये। बना लिया तुमने? यहाँ तक कर लिया तुमने कलर या नहीं किया? बैठे हुए तुम? मैम पेंसिल से। मैम मैं भी पेंसिल से बना। हाँ हाँ पेंसिल, यस यार, डायग्राम्स पेंसिल से ही बनाने हैं आपने, पर सुंदर एकदम प्यारा प्यारा सा। यो मैम। देख लेना कहीं टूटी हुई पेंसिल के साथ ना बना रहे हो, जो शॉर्पन भी ना हो। नो मैम। डायग्राम के भी आपको पता है मार्क्स मिलते हैं अगर आपके डायग्राम्स नीट होते हैं। बायोलॉजी टीचर तो वहीं पर ही बस उनको प्यार हो जाता है डायग्राम से। ठीक, मैं आपको सच्ची Yes, बताती हूँ, ma'am. बायोलॉजी टीचर्स का मेन फंडा ये रहता है, अगर आपके डायग्राम्स अच्छे नहीं है आधा मार्क्स तो ऐसे ही काट देंगे। क्योंकि मैं बायोलॉजी टीचर हूँ इसलिए बोल रही हूँ मैं। अच्छा डायग्राम नहीं बनाओगे तो मैं तो काट दूंगी, और उनका मुझे नहीं पता, मैं तो काट दूंगी, ठीक है। मैम हमारी मैम भी आती है। हाँ तो वो काटते, क्योंकि बच्चे बायोलॉजी है क्या, इट इज फुल ऑफ डायग्राम। अगर आपको डायग्राम ना आता हो, ना समझ में आए, आप अच्छा सा ना बनाओ,
क्या फायदा बायो का फिर? यस मैम। कि हर एक टॉपिक में आपको देखा, आपको Yes, डायग्राम ma'am. ही दिखता है, मैथ्स थोड़ी है, इक्वेशन थोड़ी रखा है, यस ठीक है। यस मैम। अब तो ये समझ में आ गया ना सबको, कौन किसको डिवाइड करता है, आर्ट्रियम आर्ट्रियम, वेंट्रिकल वेंट्रिकल, आर्ट्रियल वेंट्रिकल, ये समझ में आ गया। अब हम जो मेन समझने वाले हैं बच्चे, वो क्या है आपका, वो रहेगा आपका ये वाल्व, ठीक है। तो वाल्व की ओपनिंग कैसे होनी है, एक ओपनिंग ऐसे होगी, एक ओपनिंग ऐसे होगी, एक ओपनिंग ऐसे होगी, सो थ्री। तो थ्री है, इसलिए बच्चे हम इसको बोल देंगे ट्राई कस्पिड वाल्व, ठीक है। यस, इसकी होगी बच्चे सिर्फ दो ओपनिंग, इसलिए हम इसको बोल देंगे बाई कस्पिड वाल्व। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों। ये मैम ट्राई कर मैम। Ma'am. अब क्या बोल रहा है कि जो आपकी राइट आर्ट्रियम है उसके ऊपर एक सुपीरियर मैनेजर। सुपीरियर वेना केवा एंड नीचे इंफीरियर वेना। इंफीरियर वेन के बाद वेरी गुड, शाबाश, क्या बात है, इंफीरियर वेना केवा। ठीक है। अब ब्लड जो है वो यहाँ दोनों से आएगी, ऐसा नहीं है कि इसके पास आ रही है तो उसके पास नहीं आ रही, इसके पास आ रही है तो उसके पास नहीं जा रही, ऐसा कुछ ही नहीं है। लेकिन अच्छा, अभी के लिए मैं इसको रब कर रही हूँ, कहाँ पे है, वरना ये बनेगा नहीं, ठीक है, एक सेकंड रखो। अच्छा, चलो, यहाँ पर हमने क्या, यहाँ पर एक आपका वाल्व प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे कौन प्रेजेंट होगा आपका, ये तो हमें बता। अच्छा, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, समझ में आ गया सभी को। मैम। यस मैम। यहाँ पर इंफीरियर वेना केवा के पास एक बच्चे ट्यूब वाल्व प्रेजेंट है, जिसको हम बोल देते हैं स्टैशियन, स्टैशियन ट्यूब, या सॉरी स्टैशियन वाल्व, ठीक है। अब ये वाल्व क्यों प्रेजेंट है, अब देखो वाल्व का काम क्या होता है, वो प्रिवेंट करता है कि ब्लड जो है वो बैक को ना चला जाए, ठीक है, जनरली यहाँ से, इसीलिए यहाँ पे, इधर तो है नहीं ना, इधर तो कोई नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा दूर भी है उससे। बट वाल्व का काम क्या होगा, वाल्व का काम यही होगा कि वो प्रिवेंट करता है ब्लड की फ्लो बाहर को वापस को ना जाए। अब एक बार जब ब्लड डीऑक्सीनेटेड ब्लड, यहाँ पे कौन सी ब्लड आने वाली है, डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीनेटेड ब्लड जब आएगी बच्चे, तो वो लेफ्ट सॉरी राइट आर्ट्रियम में आएगी, राइट आर्ट्रियम से कहाँ जाएगी, राइट वेंट्रिकल शाबाश, में। समझ में आ गया यहाँ तक। यो मैम। Ma'am. उसके बाद, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो है आपकी जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो किधर को जाएगी, पल्मोनरी, सॉरी, हाँ, कहाँ जाएगी, बोलो बोलो, किसी को कुछ नहीं पता होता है, पल्मोनरी वाल्व, ठीक है। अब ये जाएगी किसके थ्रू, सेमी ल्यूनर वाल्व के थ्रू, ठीक है। जाके ये कहाँ जाएगी, पल्मोनरी वाल्व, पल्मोनरी वाल्व से निकलते हुए किधर को चली जाएगी बच्चे, लंग्स की तरफ। तो ये देखा आपने एक प्रोसेस, डीऑक्सीनेटेड ब्लड आर्ट्रियम से वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से पल्मोनरी वाल्व से, और फिर निकलती है लंग्स की तरफ। तो बच्चे ये हो गया आपका फर्स्ट सर्कुलेशन, समझ में आ गया या नहीं आया, मैम। ठीक है। अब यहाँ तक सभी ने बना लिया, जो मैम। ठीक है। अब जरा यहाँ आते हैं वापस, अब जो आपके लंग्स है, ठीक है, यहाँ ही रहने दो, यहीं पे जाते हैं। अब जो आपकी लंग्स है, लंग्स क्या करेगी, यहाँ पे लंग्स के नीचे एक आपको वाल्व दिखाई दे रही है, जी मैम। अब लंग से इसको जाना है लेफ्ट आर्ट्रियम की तरफ, है ना। तो ये किसके थ्रू जाएगी, ये जाएगी पल्मोनरी वेन के थ्रू, किसके थ्रू जाएगी, Pulmonary. ठीक है, पल्मोनरी वेन के थ्रू जाएगी, और वो वहां से बाइकस्पिड वाल्व से नीचे वेंट्रिकल के पास चली जाएगी, सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल के पास। समझ में आ गया यहाँ तक, Ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजन, अच्छा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी, लेकिन जाएगी किधर को, जाएगी किधर को, बताओ बताओ, कहाँ जाएगी, भाई सबका पेपर आने वाला है, जल्दी बताओ, किसी को नहीं पता, जल्दी बोलो यार, टाइम हो गया है। बच्चे, अरोटा नाम का कुछ सुना है आपने,
अरोटा Yes, ma'am. आपके पास अरोटा है? Yes, ma'am. यो मैम तो बच्चे Ma'am. अरोटा की वजह से आपकी पूरी बॉडी में ब्लड चला जाएगा। समझ में आ गया या नहीं आया? Yo, ma'am. अरोटा का काम क्या होता है? ऑक्सीनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में फैलाने का काम होता है इसका। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया या नहीं आया? Yo, ma'am. यहाँ पे आओ, ध्यान से देखो। अब ये जो आपका बाइकस्पिड वेल्व है और ट्राइकस्पिड वेल्व है, इसमें अच्छा सॉरी, हाँ, ये मैंने क्या बताया था? फर्स्ट सर्कुलेशन विद सेकंड सर्कुलेशन, लंग से पल्मोनरी वेन से फिर वो आर्टरियम और फिर वेंट्रिकल। दिस इज योर सेकंड सर्कुलेशन। समझ में आया? इस वजह से ये सर्कुलेशन और ये सर्कुलेशन प्रेजेंट है, इसलिए हम डबल सर्कुलेशन कह देते हैं। ये बात सबको समझ में आ गई? Ma'am. ये मत समझना कि Yo, ma'am. सिर्फ आपकी बॉडी में घूमते फिर वो बैठ जाते चुपचाप, ऐसा कुछ नहीं होता। आपके हार्ट के अंदर एक डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है, फिर ऑक्सीनेटेड ब्लड आता है, इसीलिए डबल सर्कुलेशन है। ये पार्ट सबको समझ में आ गया? Yo, ma'am. अब देखो ट्राइकस्पिड वेल्व में क्या होगा, इसके ऊपर ये वेंट्रिकल्स देखो, जो आप सॉरी क्या बोलते हैं इसको, वेंट्रिकल्स, यस, वेंट्रिकल्स की ये जो लेयर आपको दिखाई दे रही है काफी थिक है ना, मोटी सी लग रही है या नहीं लग रही है? Yes, ma'am. है ना? तो ये जो Ma'am. हाँ, इनको हम क्या बोल देते हैं? इनको हम बोल देते हैं कि ये जो फोल्डिंग्स है, इनमें फोल्डिंग्स है वेंट्रिकल्स के अंदर, इसको बोलते थे कॉलमने कार्ने। क्या बोल देते हैं? कॉलमने Artery. कार्ने, कार। इसके ऊपर येलो येलो सा जो दिखाई दे रहा है बच्चे, इसको हम बोल देते हैं पैपिलरी मसल्स। पैपिलरी मसल्स जो है वो जाके जुड़ जा रहा है इस बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व से। अब इसके बीच में जो आपको थ्रेड्स, म्यूट कर लो, आपके इसके बीच में जो थ्रेड्स दिखाई दे रही हैं, इसको हम क्या बोल देते हैं? इसको हम बोल देते हैं टेंडिन, जो कि कोलेजन से बना हुआ है। एक्चुअली जो ये आपकी पेपिलरी मसल है, ये क्या है? स्प्रिंग की तरह काम करते हैं। अब जनरली इनका काम होता क्या है? इनका काम ये होता है कि आपकी जो आपका हार्ट है, अगर वो इधर उधर हो जाए, इसकी पोजीशन इधर उधर हो जाए, है ना, या फिर कॉन्ट्रैक्शन में कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन नहीं, ओके म्यूट कर लो एक मिनट। कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, क्योंकि मसल का काम क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन करना, रिलैक्सेशन करना, है ना। तो ये पैपिलरी मसल्स भी क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, एज वेल एज फ्लेक्सिबिलिटी, जिसके वजह से जो वाल्व्स होती हैं उसको एक सेम पोजीशन पे रखता है। मैम दोबारा बता देते हैं, वाल्व्स क्या है? वाल्व्स वो है जहां पर आपके ब्लड वापस ना जाए, इसलिए वाल्व्स आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। दिस इज अ वाल्व इज योर मस्कुलर फ्लैप। समझ में आ गया? तो ये आप एक बार पढ़ लेना, देख लेना। तो एक बार ये फटाफट से पढ़ लेते हैं कि जो आपका डबल सर्कुलेशन है कैसे यार, दिस इज 4 चैम्बर्ड, कभी भी आपका ब्लड मिक्स नहीं होगा, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड से जाके कभी भी मिक्स नहीं होगा। ठीक है, दोनों अपना अपना अलग जिंदगी, मस्त जिंदगी जी रही है। ठीक है, बट बस प्रॉब्लम नहीं है कोई भी, हार्ट के अंदर 2 बार सर्कुलेशन हो रही है, इसीलिए उसको डबल सर्कुलेशन कह देते हैं। सो द ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट, और राइट वाले में क्या होगा? ब्लड आता है हार्ट में और पल्मोनरी आर्टरी से। ओके फाइन, लेट मी नॉट मेक यू एक्सप्लेन लाइक दिस। अब ध्यान से देखो, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स, फिर वेन्स, फिर लेफ्ट आर्टरियम। जरा आ जाओ, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है, एक सिस्टमैटिक सर्कुलेशन होता है। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन को देख लेते हैं। तो पहले आपका जो आपका पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में जाएगा, लंग से पल्मोनरी वेन में जाएगा, पल्मोनरी वेन से लेफ्ट आर्टरियम। ये आपकी फर्स्ट सर्कुलेशन है। कौन सी? पल्मोनरी सर्कुलेशन। ये समझ में आ गया सभी को? ये लिखा था ना पीछे? Yes, ma'am. फिर उसके बाद सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। बच्चे सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में क्या होगा? अरोटा से स्टार्ट होगा। कहाँ है हमारी अरोटा जी? अरोटा जी ये रही। अरोटा से स्टार्ट होके बच्चे कहाँ जाएगी? पूरी बॉडी के टिश्यू में मस्त घूमेगी, फिर वहां से वेना कैवा आ जाएगी, वेना कैवा से राइट एट्रियम में आ जाएगी। समझ में आ गया सभी को? सॉरी, यहाँ तो कुछ डाउट है? ये डबल सर्कुलेशन ऐसा दिखेगा, जो आपके राइट साइड पे है ये आपको डीऑक्सीनेटेड ब्लड दिखाएगा, जो आपके लेफ्ट साइड पे है वो आपको ऑक्सीनेटेड ब्लड दिखाई देगा। ठीक है, जो भी मैम ने अभी पीछे ही समझाया है, बस उसका यहाँ पे एज ए इमेज आपको बता दिया। बस ये मैम ने नेट से उठाया है। समझ में आया?
Yes, ma'am. So that's all for today, बच्चों.